अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए कब्र के अज़ाब के हवाले से माँ की बद्दुआ का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने माँ को बनाया और माँ अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ वो नेमत है कि बच्चा अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ में आता है तो ऐसे वक्त में माँ जो है वो बेचैन हो जाती है और माँ अपने बच्चे की हर खुशी के लिए हर गम सहने को तैयार हो जाती है। ये है माँ की शान। अल्लाह ने माँ का बड़ा मुकाम अता किया है। जिस जन्नत की तलाश हम जाकर मस्जिदों में नमाज़ों में करते हैं, वही जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों में डाल दी है। और अगर किसी को जन्नत का बोसा लेना है तो वो जाकर माँ के कदमों का बोसा ले ले। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए क्या शान है माँ की। लेकिन आज फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो माँ की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और माँ को नाराज़ करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ वो नेमत है कि अगर आपके हक़ में कोई दुआ करे तो ये ज़रूरी नहीं कि उसकी दुआ कबूल हो। लेकिन दोस्तों, अगर माँ आपके हक़ में दुआ करे तो यकीनन सातों आसमान को चीरते हुए वो दुआ जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। इसीलिए ख़ास तौर से ये बात कही जाती है कि बच्चों को अपनी माँओं से दुआ लेनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ दुआ जो है सातों आसमान को चीरकर अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाती है, वहीं कोई अगर अपनी माँ का दिल दुखाता है और अगर माँ बद्दुआ कर दे तो यकीनन उस शख्स की दुनिया व आखिरत दोनों ख़राब हो जाती है। इसीलिए कभी भी माँ को मायूस ना करना। जिसने माँ को नाराज़ किया उसने प्यारे आका को नाराज़ किया, और जिसने प्यारे आका को नाराज़ कर दिया तो यकीनन उसने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल राज़ी रहे तो आप माँ को राज़ी कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वाक़ई की तरफ चलते हैं। आप सभी को बता दूं, मौत यकीनन ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। मौत यकीनन बरहक है और यकीनन एक ना एक दिन आनी ही आनी है। लेकिन फिर भी आज हम दुनिया की मौज मस्ती में इस कदर खो गए हैं, ऐसा महसूस होता है कि शायद हमें कभी मौत आएगी ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, बताया जाता है कि दिन में 40 मरतबा मौत को याद करना चाहिए, क्योंकि जब जब हम मौत को याद करेंगे तो उतनी मरतबा हम अल्लाह की बारगाह में रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे और अपनी आखिरत के लिए दुआ करेंगे। मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मौत को ज़रूर याद करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक जंगल के करीब एक गांव बसा हुआ था और उस गांव के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो एक कब्रिस्तान के बहुत करीब ही खेल रहे थे कि तभी अचानक उनकी जो नज़र थी वो कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर पड़ी। वहाँ से अचानक ही धुआं निकलने लगा। ऐसे वक्त में तमाम बच्चे जो थे वो दौड़ते हुए उसी कब्र के पास पहुँचे और वहाँ जाकर जब देखा तो उनके होश उड़ गए कि ये एक कब्र से ही धुआं निकल रहा है। बच्चे जो थे वो बड़ों को बुला कर लेकर आए और जब बड़ों ने इस चीज़ को देखा तो वो भी बड़े हैरान हुए कि भला ये कौन सा अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है, ये भला कौन सा अल्लाह का अजाब है जो यहाँ पर नाजिल हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में लोगों ने इमाम साहब को बुलाया। इमाम साहब ने जैसे ही इस मंज़र को देखा फ़ौरन ही वो ये बात कहने लगे कि यकीनन ये अल्लाह का अजाब है। ऐसे वक्त में इस शख्स के ऊपर ये अजाब क्यों नाजिल हो रहा है, इस बारे में तो उसके घर वालों से ही जाकर पूछना पड़ेगा। और फिर तमाम जितने भी लोग थे वो उसी शख्स के घर पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने पाया कि उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत है जो कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुकी है और ऐसे वक्त में उसका चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसे वक्त में तमाम लोगों ने सारा वाक़या सुनाया कि आपके बच्चे की कब्र से धुआं निकल रहा है। ऐसा महसूस होता है कि यकीनन ये अल्लाह का अजाब है। ऐसा कौन सा वो अमल करता था जिसकी वजह से ये उसके ऊपर अजाब नाजिल हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, सुनकर आपको हैरानी होगी। वो जो बूढ़ी औरत थी वो ये बात कहने लगी कि मेरा बेटा जो था कि वो अक्सर शराब पीकर आता और मेरे साथ ज़्यादती किया करता था, यानी मुझे मारा पीटा करता था, मुझे तकलीफ़ दिया करता था, मुझे खरी खोटी सुनाया करता था, लेकिन हर मर्तबा में सब्र करती थी। और साथ ही साथ उसकी जो बीवी थी वो मुझे खाना भी नहीं दिया करती थी। मैं आस पड़ोस से जाकर भीख मांग कर ही खा लिया करती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी बड़ी परेशानी के साथ गुजारी है, लेकिन कुछ वक्त के बाद मेरे बेटे का इंतकाल हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद मेरी जो बहू थी वो भी मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं तन्हा हो गई, लाचार हो गई और अकेले ही अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने लगी हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे ने एक माँ की शान में गुस्ताखी की थी, माँ को तकलीफ़ दी थी, इसी वजह से उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो
رہا ہے۔ میرے پیارے دوستوں تمام جتنے بھی لوگ تھے اور امام صاحب جو تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتی، اسی لیے آپ اپنے بچے کی مغفرت کے لیے دعا کریں تاکہ اس کے اوپر سے عذاب ہٹ سکے۔ میرے پیارے دوستوں وہ جو ماں تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ ہاں بالکل ماں تو ماں ہوتی ہے، اور اسی لیے میں اپنے بچے کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے قبر سے عذاب کو ہٹا لے۔ دوستوں جیسے ہی اس نے دعا کی تمام عذاب جو تھا وہ اس قبر سے ہٹ گیا۔ میرے پیارے دوستوں سوچیے اس چیز کو کہ یقیناً ماں کی شان میں گستاخی کرنے کا کتنا برا انجام ہو سکتا ہے، لیکن دوستوں تصور کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ ماں ہے کہ جس کے ساتھ اس کے بیٹے نے بڑی زیادتیاں کی، بڑی تکلیفیں دی، اس کے بعد بھی اس ماں نے معاف کر دیا۔ اور دوستوں جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، پھر جب ہم اس کی بارگاہ میں جائیں روئیں اور گڑ گڑائیں تو وہ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا۔ میرے پیارے دوستوں اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جاؤ، رو گڑ گڑاؤ، اس سے معافی کی طلب کرو، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ آ کر اس سے معافی مانگے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستوں لیکن ہم اس طرح سے غفلت میں کھو گئے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں موت آنی ہی نہیں، جبکہ موت تو برحق ہے۔ ہم سے پہلے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، خربوں لوگ آئے، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، اور آنے والے نسلیں بھی آئیں گی، وہ بھی چلے جائیں گی۔ اسی لیے دوستوں آخرت کی تیاری کر لیجئے، اسی میں بھلائی ہے۔ میرے پیارے دوستوں اگر کسی نے بھی ماں کو ناراض کیا ہے تو جا کر ماں کو راضی کر لیجئے اللہ کے واسطے۔ سچ میں اگر ویڈیو پسند آئی ہے نا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑا نبی جی، تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑا نبی جی، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔